नाम राम होगा और बल की अधिकता होने से इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भगवान। भैया जिंदगी बाबा चलता फिरता नहीं है, त्रिकालदर्शी है। हाथ जोड़ के बोली मेरे बेटे का नाम रखिए। गर्गाचार्य जी ने कहा बहुनी संति रूपाणी नामानि सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेद नो जनाः। आपके बेटे के रूप और नाम असंख्य हो गए। कितने हुए? असंख्य। हरि के हजार नाम पद्म नाम विष्णु केशव के करोड़ नाम बेना बेअंते नाम ब्रह्म के। हरि के हजार नाम पद्म नाम विष्णु के। आपके बेटे के असंख्य नाम होंगे, लेकिन मैं इनका नाम रखता हूँ श्री कृष्ण। और एक नाम होगा वासुदेव। क्या नाम होगा? वासुदेव। जैसे वासुदेव का नाम बाबा वासुदेव नहीं, ये सारा की अभी नहीं बताने के वसुदेव जी के बेटा है। गर्गाचार्य जी फटाफट बात बदल दिए। प्रागयं वसुदेवस्य कचित जाता पूजा वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। पूर्व जन्म में वसुदेव जी के बेटा थे, फिर एक नाम वासुदेव जी होगा। बोले वासुदेव कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नामकरण हो गया कृष्ण और बलराम। नामकरण के बाद माताएं घर की तरफ लौटी और रास्ते में चर्चा करनी है। बाबा जी ने तो नाम रख दिया, हम अपने रखते ना माता निकले रखती। बोलो राधे राधे। ऐसे रखनी आजकल नाम भी थोड़े भटक गए। नाम देखो भगवान और भगवती के नाम से रखना चाहिए। लेकिन आज आगे के चक्कर अंग्रेजी नाम रखना है। कई बुजुर्ग तो ऐसे उनसे भगवान के नाम बोले भी नहीं जाते। बेटी का नाम रखना तो बेटा का नाम रखना है, भगवान और भगवती के नाम से ही रखना चाहिए। सोचो हम आप कहीं भी जाते हो, कौन से गांव से हो? जी हर सौ से। किसके घर से? श्री भगत राम जी के घर से। बोलेंगे बोलो सीधा चौड़ा होगा नाम लेते भी नहीं। जो चलो नाम में कितना है। आगे आने वालों से पूछेंगे कहाँ से हो? फलाना नाम से। किसके घर से हो? बोलो राधे राधे। बोलो कैसे बोल पाओगे? नाम में शब्द में ही वजन नहीं है तो चरित्र में बदलेगा आपका। ये नाम भगवान के नाम और भगवती के नाम से। माताओं ने रखे छोटे नाम, प्रेम के नाम कनुआ और बलवा। और दोनों का चला बाल चरित्र। बाल चरित्र हरि बहुविध कीना। बाल चरित्र हरि बहुविध कीना। हरि आनंद दासन का मीना। हरि आनंद दासन का मीना। बाल चरित्र हरि बहुविध कीना। बाल चरित्र सबसे कीमती समय जिंदगी का बचपन कौन है? बोलो वर्तमान में बचपन चला गया, ये जवानी चली, जिंदगी की निशानी चली। सस्ती ले लो रंजन के दो मंजिला नु जोड़ सकी कर लगे। जेड़े बाजे बज गए उड़ता उनका बाजड़ गाना गाऊंगा बीजेपी से। बोलो राधे राधे।
हाँ सच्ची बात, पता ही कहाँ। पहले स्कूलों में भी अगर फंक्शन होते, जनरल फंक्शन, तो वहाँ भी पढ़ाया बच्चे होते थे, इंसाफ की जगह बच्चों दिखाओ तुम्हारा नेता पढ़ी हो करके, चंदन है सगे सुखी माटी, तब तो भूमि हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। और अब तो कुहड़ पर चल पड़ा था, वर्तमान का कुहड़ पर नहीं होती। यहाँ हमारे बच्चे काले दो बोतल बोल का काम मेरा रोज का, और हम उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उसके अनुमोदन में खड़े हैं। वहाँ से संस्था गलत का विरोध नहीं होना, लेकिन नौकरी वाले मजबूर हैं, जैसी गाइडलाइन करना पड़ेगा दिशा में। हमारे जमाने में गुरु जी सड़कों में बैठ जाते, छुप जाते थे गुरु जी आगे। अब बच्चे पहले टीचर हो गए ना, तो स्कूल पे तनख्वाह देती सरकार। बहुत सारे लोग फौजी की बॉर्डर पे खड़े तनख्वाह मिल रही है, तुमको खड़ा करके उससे दुगनी देते, 3 महीने तक। अरे परिवार सबका है, सबको चलाना है, जिम्मेवारी सबको निभानी है, फिर भी पत्नियां तो नहीं, उन पदवियों का सम्मान तो करो। लेकिन फिर भी थोड़ा स्तर कर दिया। और कन्हैया भी बालकपन में बड़ी दिव्य निशानी। एक दिन माता जी सुला रही थी गोद में, कन्हैया को सुनाई थी रामायण। राजा राम भोग तद भला हूँ, मैया सुना रही थी, कन्हैया त्रेता युग में राजा दशरथ नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए, कन्हैया उनके बेटा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनका विवाह हुआ सीता जी के साथ, और जब राम जी को 14 वर्ष का वन मिला, तो सीता जी और सगा भाई पीछे पीछे दौड़ पड़ा, अकेले भाई को जाने नहीं दिया। और इतने में मैया बोल पड़ी, सीता जी राम जी लक्ष्मण जी वन में गए, और रावण ने सीता जी का हरण किया और कन्हैया की और गोद में खड़े हुए, ए लक्ष्मण निकाल मेरा तीर, मैं मार डालूंगा इस रावण को। इसका इतना दुस्साहस कि मेरी सीता की तरफ को दृष्टि डालकर देखे, माथा में देख कन्हैया। राम राम को पिछले कार्यक्रम में दूसरे चुपचाप कन्हैया मानो ये कह रहे भैया ये मैंने ही निभाया है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत उनके लिए है जैसे सुनकर जाग जाए। ऐसा दिव्य एक है कृष्ण करणामृत नाम का एक ग्रंथ है, इसमें वर्णन और थोड़े थोड़े बढ़ने लगे और ठुमक ठुमक करके चलने लगे। 2 दिन कभी देहरी पार करने लगे, तो देहरी पे फंस गए, आगे उतर पाए पीछे जा पाए, जोर जोर से चिल्लाए माँ माँ। माँ ने जब देहरी से उठाया तो मीठा सा देती है ना, छोटा सा मीठा सा मीठी सी टॉफी देती है, तो टप्पा भी नहीं करता दौड़ूंगा। माँ ने छोटी सी टॉफी दी और संतों ने जब देखा कहते हैं भगवान तूने हमें इंसान क्यों बनाया, नंद भवन की चौखट हमें होते, इस समय हमारे दुनिया का नाथ होता। थोड़े बड़े हुए, घर से बाहर निकल गए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को बचपन जरूर दो, बचपन, क्योंकि एकमात्र यही सतयुग का समय है जिंदगी। किसी से बैर नहीं, विरोध नहीं, जिसने टोपी दी उसके बोलिए, और जिसने पीट भी दिया 2 मिनट के बाद सब भूल गए, बोलो राजा। लेकिन वर्तमान में बचपन भी कहाँ बचा,
वर्तमान में पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं तो कई लोग ये ढूंढ रहे थे